बच्चों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम बहुत ही सर पे है और आप लोगों का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रेशर को कम करने के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। उसको आप 2 नंबर और 5 नंबर में आसानी से लिख सकते हो, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, लहना सिंह कौन है। लहना सिंह कौन है। लहना सिंह एक सामान्य किसान परिवार का है। लहना सिंह कौन है, एक सामान्य किसान परिवार का है। वह सिपाही का नौकरी करता है और अपने दायित्व के प्रति सजग रहता है ना। तो सबसे पहले तो आप अगर लिखोगे तो इसको लिखना, क्लियरली लिखना कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, तो लहना सिंह उसने कहा था का प्रमुख पात्र है। वह एक जमादार है, मतलब वह सिपाही का नौकरी करता है और वह बहुत ही अपने दायित्व के प्रति सजग रहने वाला है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मालती कौन थी। तो मालती जो है रोज कहानी, मतलब रोज जो कहानी के लेखक है वो अगेय हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो कि रोज कहानी के एक प्रमुख पात्र है। वह एक ऐसी विवाहिता नारी है जिसका पति जो है डॉक्टर है और वह हमेशा गैंग्रीन के इलाज में ही लगा हुआ रहता था और जिसके कारण मालती का जो है दम घुटता था, अकेले रहती थी। उसका एक पुत्र भी था। वह हमें उसका जो है मालती का जो टाइम जो रहता था वो हमेशा अपने पति के इंतजार में ही लगा हुआ रहता था। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपको कहीं पूछ दे कि घड़ी का जो है, घड़ी देखने का क्या तात्पर्य है, मालती के द्वारा घड़ी देखने का क्या तात्पर्य है। तो मालती जो है हमेशा घड़ी में देखा करती थी कि मेरे पति कब आएंगे, बट उसके पति जो है टाइम पर नहीं आते थे। तो इस तरीका से आपको पता चल गया मालती कौन थी। तो मालती कौन थी, मालती रोज कहानी के प्रमुख पात्र है। वह एक ऐसी विवाहिता नारी है जो काफी परेशान रहती है क्योंकि उसके पति जो है अपनी पत्नी का देखभाल सही ढंग से नहीं करते हैं। वह हमेशा गैंग्रीन के इलाज में लगे रहते हैं, है ना, जिसके कारण इसका एक पुत्र भी हुआ है, वह भी हमेशा रोते रहता है। तो इस तरीका से आप इसको लिख सकते हो। लहना सिंह के साथी का नाम क्या है। लहना सिंह के साथी का नाम हजारा सिंह है जो सूबेदारनी का पति है और लहना सिंह जो है सूबेदारनी के कहने पर ही उसके पुत्र और पति का रक्षा करता है। ठीक है, राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण स्पष्ट करें। तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसी को यह विश्वास है कि उनके राम कृपालु हैं, दया निधान हैं। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं। यही उनके भरोसे का कारण है। राम नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण स्पष्ट करें। क्योंकि तुलसीदास जो है अपने आप को दीनहीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल मनुष्य अपने आप को समझते हैं, पापी मनुष्य समझते हैं और अपने नाम लेकर, और वो जो है राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरते हैं। किसका नाम लेकर पेट भरते हैं, तो राम का नाम लेकर ही पेट भरते हैं। तुलसी को यह विश्वास है कि राम ही उनके कृपालु हैं और राम ही उनको जो है उनके हर समस्या का समाधान करते हैं। तुलसी के हर समस्या का समाधान कौन करते हैं, तो वो राम ही करते हैं, है ना। यही उनके भरोसे का कारण है। इसलिए राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाती है या बन जाएगी। इस तुलसीदास के इस भरोसे का कारण यही है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको निश्चित रूप से आप रिवीजन कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना।
माइंड में पूरी तरीका से मेकअप कर लेना, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ हर कदम पर सचेत होकर चलती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसे लू न लग जाए, कहीं उसे सर्दी न लग जाए। उस भय से उसे गोद से भी नहीं उतारती, उसे अपने आंचल की ओट में छिपाए रहती है। जब पुत्र माँ कहकर पुकारता है तो माँ सभी काम छोड़कर दौड़ चली आती है। पुत्र के न सोने पर उसे थपकती है, कभी लोरिया गाकर सुनाती है। उसकी आंखें अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जाग जाती हैं। माँ पुत्र को पाने के लिए मिन्नतें मांगती है, कहीं दूध, बतासा, नारियल इत्यादि चढ़ावे के रूप में चढ़ाती है। पत्थर जैसे अमूर्त वस्तु को देवता मानकर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा के लिए मन्नतें मांगती है। इस तरह पुत्र के लिए माँ का प्रेम असीम है। ठीक है। तो पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ हर कदम पर सचेत रहती है। उसे डर लगता है कहीं मेरे बच्चे को लू न लग जाए, कहीं सर्दी न लग जाए, इसलिए उसे हमेशा गोद में रखती है, उसे आंचल में छिपा कर रखती है ना। जब माँ कहकर पुकारता है तो सभी काम को छोड़कर माँ अपने पुत्र के पास चली आती है। पुत्र के ना सोने पर अपने पुत्र को थपकी लगाकर सुनाती है। उसकी आंखें अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जग जाती है। माँ पुत्र के पाने के लिए बहुत सारी मिन्नतें मांगती है। कभी कभी माँ दूध, बतासा, नारियल और इत्यादि भी चढ़ाती है ना। पत्थर जैसे अमूर्त वस्तु को भी देवता मानकर माँ पूजती है और मिन्नतें मांगती है। इस तरह माँ जो है अपने पुत्र के लिए बहुत ही असीम प्रेम रखती है ना। तो इस तरीका से आपको हम 4-5 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो आप इसको 100% देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं वीडियोस को ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।